उन्हीं के लिए बोल रही हूँ कि मत सुनो, हम उनको नहीं सुनाना चाहते। हमने भजन कीर्तन गाया देवी देवताओं के लिए, हमारी आराध्य देवी के लिए, माँ आदि शक्ति जगदम्बा, माँ परमेश्वरी, माँ राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, माँ दुर्गा के लिए। हमने भजन कीर्तन गाया हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए। हमने भजन गाया हमारे महाकाल बाबा के लिए। हमने भजन गाया उस हिंदू सनातन धर्म के लिए जिसने शहनाज अख्तर को 20 सालों से झेला है। हमने भजन कीर्तन गाया उस हिंदू सनातन धर्म के भक्तों के लिए कि जिन्होंने शहनाज अख्तर को धन दौलत नाम शौहरत इज्जत सम्मान मान सम्मान सब कुछ एक साथ प्रदान किया और आज भी वही चला है। सम्मान ना मिलता तो शहनाज अख्तर भजन कीर्तन कर रही होती। पैसा तो मैं चाट फुल्की का ठेला लगा के भी कमा सकती हूँ, पैसा तो मैं टोल टैक्स पे भी बैठ के कमा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं जानती हूँ कि माँ सरस्वती ने मेरे कंठ में वास किया और हर किसी को भी माँ सरस्वती प्रदान नहीं होती, प्राप्त नहीं होती। हिंदू सनातन धर्म ने सब कुछ दिया है, इसलिए शहनाज अख्तर हिंदू सनातन धर्म पर समर्पित है, हिंदू सनातन धर्म की गुलाम है। लेकिन ये भी परम और कटु सत्य है कि शहनाज अख्तर को प्रसिद्धि नाम शोहरत इज्जत दौलत देने वाला और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म है, बाकी और कोई नहीं। इन सबका श्रेय सिर्फ हिंदू सनातन धर्म को जाता है, बाकी किसी को नहीं, बाकी किसी को नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी कहते हैं कि शहनाज अख्तर अपना नाम चेंज नहीं करेगी। कहते हैं कि शहनाज अख्तर अपना नाम चेंज नहीं करी। जब हमको भजन कीर्तन करने से रोक नहीं पाए तो नाम के पीछे भिड़ गए, जैसे अख्तर इनके बाप ने दिया है, जैसे अख्तर नाम इनके बाप ने दिया है। ये शहनाज अख्तर नाम ना किसी धर्म का है, ना किसी मजहब का, ना किसी की मजहबी किताब का। ये नाम मेरे नाना ने मुझे, मेरे नाना चाहते थे कि मैं हिंदू भजन गायिका बन गई, और जब बनी तो सुख के दिन देखने के लिए वो जीवित रही, लेकिन मैंने अपनी परंपरा निभाई और जारी रहेगी मेरे प्राण जाते तक, उसके बाद फिर जीत। लेकिन वो कर ये जारी रही। भजन कीर्तन में अभी से नहीं कर रही हूँ कि फेमस हो गई 2005 में तो भजन कीर्तन करने से लगी, वो कर बड़ा हुआ। ये भक्ति में कर रही हूँ माँ दुर्गा की सन 98 से। जैसे आपके यहाँ माता दुर्गा के पंडाल लगते हैं, गणेश जी के पंडाल लगते हैं, ऐसे ही माँ दुर्गा के पंडाल हमारे घर के सामने भी लगते थे। छोटे थे हम, जब चले जाया करते थे भक्ति करने, आरती करने लड्डू प्रसाद के लोग से। आज पता चला कि माँ भगवती का, भगवान श्री गणेश जी का दिया हुआ लड्डू ये है ख्याति के रूप में, इतनी प्रसिद्धि के बाद आज समझ में आया उस लड्डू का प्रभाव। ये चमत्कार हमने देखे हैं और बहुत सम्मान पाया भजन कीर्तन करने से, इसलिए सन 98 से भजन कीर्तन करते रहे। लेकिन उन विधर्मियों ने हमारा घर तोड़ा, हमारे परिवार को मारा पीटा, अस्पताल पहुंचा दिया सबको, किसी का कंधा तोड़ा, किसी का हाथ, किसी का सर, सिर्फ छोटा सा जमीन का टुकड़ा भड़कने के लिए। लेकिन देखो ऊपर वाला भी कहता है धैर्य रखो, धैर्य है इंसान के अंदर तो सब कुछ है क्या नहीं? हमने धैर्य रखा, 2 साल कुछ नहीं किया, सिर्फ भक्ति करते रहे और एक दिन समय आया भगवान भोलेनाथ की शहनाज अख्तर पर छप्पर फाड़ कर कृपा, पहला भजन भोला नहीं माने मचल गया भंडिया। 2006 में माँ दुर्गा की साक्षात कृपा, चुम चुम चंदन बाजे मैया। 2017 भोले हो गए टनाटन, 2018 ये भगवा रंग रंग तकदीरें मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, भोले से भोले बाबा और ऐसे अनेकों भजन, और अभी दुल्हनिया रे, तो ऐसे अनेकों भजन। अब तो मुझे खुद भी याद नहीं कितने गा दिया, लेकिन और चाहिए, और वचन चाहिए। मेरा पता है जब तक मेरे प्राण रहेंगे मैं हिंदू सनातन धर्म के लिए यही समर्पित रहूंगा।
पे, तो मैंने भी कहा कि जाओ, जिस धर्म में नारी का सम्मान नहीं, हमने छोड़ दिया अपना धर्म और अपना लिया हिंदू सनातन धर्म। 15 साल से, लेकिन नाम नहीं बदलूंगी, नाम नहीं बदलूंगी। और इसलिए नहीं बदलूंगी, ये भोंकते रहे नाम शहनाज अख्तर, शहनाज अख्तर। क्या शहनाज अख्तर? शहनाज अख्तर इनके बाप का दिया नाम तो नहीं है। इनको डर है कि एक शहनाज अख्तर ने इतनी तबाही मचा कर रखी है, और इस शहनाज अख्तर को भगवे में देखकर इनके घरों से करोड़ों शहनाज अख्तर जन्म ना लेवे और भजन कीर्तन करने ना लग जाए। देखो मैं बहुत कठिन हुआ, बुरा नहीं मानना पंडित जी। इधर चल रहे भैया, सम्मान जरूरी, थोड़ा ध्यान रखने का मामला है ना, थोड़ा परसेंटेज हमारा भी हो जाएगा। आशीर्वाद की सेवा और क्या चाहिए। अभी 15 साल हो चुके हैं हमको हमारा धर्म त्यागे, लेकिन ये धर्म हमने इसलिए नहीं त्यागा कि पैसे कमा रहे हैं, प्रसिद्धि मिल रही। हम भी पाठ जाप वाले हैं, हम भी अपने घर में पूजन पाठ करते हैं, भक्ति थी इसलिए तो अपने आप को बदल दिया। अरे जिसकी रोटी खाएंगे हमको उसका गुणगान गाएंगे, जिसकी रोटी खाएंगे उसका गुणगान गाएंगे। अभी चलेंगे हम फिर से माँ जगदम्बा के दरबार में, लेकिन अभी आपकी